इस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी से पूछा था। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। द्वितीय स्कंद पुराण रेवा खंडे प्रथमोध्याय समाप्त। हाँ घंटे बजाते थे। आप लोग पुष्प चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे, फिर आप पीछे पुष्प लेंगे। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा में घूमते हुए जब वे पृथ्वी लोक पर आए, मृत्यु लोक में आए, तो यहाँ इन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के निष्पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। उनका दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में वह निश्चय करके भगवान विष्णु जी के लोक चले जाते हैं, जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेष की सैया पर विराजमान, हाथों में शंख चक्र गदा को धारण किए वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देख करके भगवान से स्तुति करने के बाद नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत अनंत शक्ति और निर्गुणात्मक हैं। आप सभी प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक हैं। इस प्रकार की स्तुति को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, तुम यहाँ किस कार्य से आए हो, अपना प्रयोजन बताओ। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य जो हैं अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न हो करके अपने निष्पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। सो उनका क्लेश किस प्रकार दूर हो, उनका दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मैं कोई उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि यह व्रत जो है वह मेरे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं आपके कहने से आज प्रकाशित कर रहा हूँ। यह जो व्रत है वो भगवान श्री हरि विष्णु सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, इस व्रत का हमें विस्तार विधान बताइए कि इस व्रत को कब करना चाहिए, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, और इस व्रत को पहले किसने किया। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इसके करने से दुख और शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा से किसी भी दिन संध्या काल में श्री हरि विष्णु का पूजन अपनी भाई बंधुओं के साथ करें, और धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगाएं। केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवा पाव अथवा